चलिए देखिए, कल हमने किया था क्वेश्चन 14 का फर्स्ट पार्ट। आज कंटिन्यू करेंगे यहीं से ही। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट अगेन 2025 में, 2019 में, 2012 में 3 बार आया हुआ है। जो क्वेश्चन जितना ज्यादा पुराना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिपीट होने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा पुराने वाले क्वेश्चंस के होते हैं। अब ये नहीं कि 2025 में आया तो अब तो क्या ही आएगा, है ना, ये चीज नहीं सोचनी। ठीक है क्या? प्रूव दैट 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस 10a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10a प्लस कॉट ए, और इसी से आपको दिखाना है 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए। खुशी, कौन सी साइड लेकर के चलोगे? LHS। क्या करें? क्या करें? क्या करें, क्या लिखे? आपने कहा LHS लेके चलेंगे, तो LHS में क्या करें? चलो, अगर एलसीएम लिया तो कोई फायदा होगा? एलसीएम में ये दोनों टर्म्स कोई सेम तो है नहीं कि मैं एलसीएम ले लूं और कुछ मुझे फायदा होगा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर या 1 माइनस कॉट स्क्वायर बन जाए। तो क्या एलसीएम लेना ठीक होगा या साइन कॉस में कन्वर्ट करना ठीक होगा? साइन कॉस में, है ना। तो अब जरा बताओ 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? अब देखो, मैंने पहले बताया अपॉन वाले क्वेश्चन में बहुत ध्यान से करना। पहले मेन वाला अपॉन का साइन लगा दो, फिर ये बीच का प्लस का साइन लगा दो, फिर ये बाद वाला अपॉन का साइन लगा दो। पहले इतना काम कर दो। अब जो चीज ऊपर है वो ऊपर लिखेंगे, जो नीचे है वो नीचे लिखेंगे, है ना। अब बोलो खुशी, क्या लिखूं मैं? 10a को क्या लिखूं? नेल्स बाइट नहीं करने बेटा, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है सबको। तो 10 को 1 अपॉन, हाँ, साइन ए अपॉन कॉस ए। थीटा में तब लिखूंगी अगर यहां पे भी थीटा दिया होगा। यहाँ पे क्या दिया है? एंगल ए, तो हम ए ही लेकर के चलेंगे। एक और बात सुन लो सब लोग ध्यान से, अब सबके एग्जाम्स हो चुके हैं खत्म, सबके पेपर खत्म हो चुके हैं। अब आपका टेस्ट शेड्यूल वही चलेगा जैसे चलता आया है। एंड आई थिंक मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया था कि कमिंग संडे आप लोगों का ट्रिग्नो का टेस्ट है, तो तैयारी में रहना अच्छे से। स्पेशली जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराए हैं ना, जो किसी भी ईयर में आए हुए हैं, उनको घर पे रिटन प्रैक्टिस शुरू कर दो ताकि संडे तक अच्छे से तैयारी हो जाए आप लोगों की। ठीक है, नीचे बताओ इसमें खुशी, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 1 माइनस थीटा तो है ही नहीं, कॉस ए अपॉन साइन ए। आप ऐसी सेकंड टर्म में बताओ ऊपर क्या लिखेंगे? कॉस ए अपॉन साइन ए, और नीचे क्या लिखेंगे? ओके, अपॉन कॉस ए। सादिक प्रोसीड। एलसीएम, हाँ, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना है तो पहले वही काम करना है, बड़े वाला अपॉन का साइन, फिर प्लस, फिर बड़े वाला अपॉन का साइन, ताकि ये प्लस एक प्रॉपर जगह पे रहे। उसके बाद लिखना शुरू करना है, राइट। कंटिन्यू, बोलो क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1 माइनस क्यों लिखूं? साइन ए माइनस कॉस ए आएगा ना नीचे का एलसीएम लेकर के, साइन ए माइनस कॉस ए, और एलसीएम में क्या है? साइन ए। ऊपर क्या चीज है? साइन ए अपॉन कॉस ए, और ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा? कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस, और नीचे क्या है? कॉस ए, और ऊपर क्या है? कॉस ए अपॉन साइन ए। आप जरा ध्यान दो, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है ना। अगर सेम होता तो क्या होता? तो कट कर सकते थे, लेकिन अभी सेम नहीं है तो कटिंग तो कर नहीं सकते। तो क्या होगा? ऊपर वाले का डिनोमिनेटर तो कहां आ जाएगा? नीचे, और नीचे वाले का डिनोमिनेटर, तो जैसे मैंने ये एरो लगाया ना, ये आपने भी लगाने हैं। तो होगा क्या? इससे क्या होता है? ये नहीं है कि ये रूल है। क्यों लगाते हैं हम? मैं एरोस क्यों लगाती हूँ, मैं सर्कल क्यों करती हूँ?
उससे हमारा फोकस बन जाता है कि अब हमें अगला काम जो है वो इस टर्म पे करना है, राइट। अब देखो फिर वही पहले अपॉन का साइन प्लस और अपॉन का साइन एज इट इज, उसके बाद लिखेंगे जो भी लिखेंगे, है ना। तो जब ये वाला साइन नीचे वाला साइन जब ये ऊपर जाएगा, ओम नेक्स्ट लाइन क्या आएगी, साइन स्क्वायर ए ऊपर बन जाएगा और नीचे क्या बनेगा, कॉस ए, और इनटू जो लिखना है वो मुझे ब्रैकेट में लिखना है, साइन ए माइनस कॉस ए। नेक्स्ट यहां पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए साइन ए और ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए, राइट। यहां तक कोई दिक्कत दिव्यांश। नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए जो ये ब्रैकेट है साइन चेंज कर लेंगे। बिल्कुल सही, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेकर के इसको माइनस बना दूं तो ये वाला ब्रैकेट भी मेरा साइन ए माइनस कॉस ए में बदल जाएगा। क्यों किया मैंने ऐसा, ताकि मुझे सेम ब्रैकेट एलसीएम लेना आसान हो जाए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड आई थिंक ये इस टाइप का एक स्टेप में पहले भी एक क्वेश्चन में करवा चुकी हूं। सही कह रही हूं, सही कह रही हूं कि नहीं दिव्यांश बताओ। अब इसको एलसीएम लेने के बाद मेरे पास क्या बनेगा, दोनों का एलसीएम लिया तो एक बड़ा सा अपॉन का साइन, अब एलसीएम लेने के बाद नीचे क्या आएगा, कॉस ए साइन ए, कॉस ए आएगा साइन ए आएगा, ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए आएगा, है ना। और ऊपर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर क्यों आएगा बेटे, कॉस ए और ये दोनों तो कट गए, बचा क्या साइन है, तो साइन ए की इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगी तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब ए आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो साइन ए और ये ब्रैकेट तो कैंसिल, तो क्या बचेगा कॉस ए की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या बन जाएगा ऊपर कॉस क्यूब ए, राइट शिवम। नेक्स्ट लाइन क्या कर सकते हैं हम, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया, सुन किस साइन की वही है। क्यों, ऊपर ही तो आइडेंटिटी लगानी है, ये देखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या होती है आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, अरे वाह क्या होती है आइडेंटिटी, पुलकित क्या होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, रितिश खुशी, अरे वाह होल स्क्वायर, सादिक ए माइनस बी होल क्यूब, अच्छा ईशानवी याद रखो क्यूब की जब भी आइडेंटिटी आपको लगानी है फैक्टर्स की फॉर्म में लगानी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर्स ही होते हैं। सादिक जो आप बोल रहे थे ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, राइट यही बोल रहे थे, ये फैक्टर्स नहीं है, फैक्टर्स होते हैं जो दो ब्रैकेट के मल्टीप्लाई की फॉर्म में होते हैं। तो हमेशा फैक्टर की फॉर्म में हमें आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, ये वाली यूज करनी है, गॉट इट, समझ आ रहा है। तो आप अप्लाई करो इसको, ऊपर बोलो शिवम क्या लिखूं, एक ब्रैकेट में साइन ए कॉस बी थोड़ी है, कॉस ए है, और दूसरे ब्रैकेट में साइन ए स्क्वायर नहीं साइन स्क्वायर ए, आगे प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे क्या आएगा कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, राइट यही आएगा। रितेश अगले स्टेप में क्या होगा,
कटता नहीं। क्या कट रहा है बताओ? साइन है साइन। ये कटेंगे, सिर्फ ब्रैकेट कटेगा, है ना। और इसकी जगह कुछ लिख सकते हो? हाँ, क्या आएगा? 1 साइन 4 प्लस साइन ए कॉस ए, कॉस और नीचे साइन साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या करें? ऊपर 2 टर्म्स है, नीचे एक ही टर्म है, क्या करें? कटेगी थोड़ी, अलग अलग अपॉन हो जाएगी। एक तो 1 के अपॉन में भी हो जाएगा साइन ए कॉस ए, और यहाँ पर साइन ए कॉस ए के अपॉन में भी क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस ए। उसके बाद क्या करेंगे? ये तो कट गया, ये तो 1 आ गया। हाँ, 1 अपॉन साइन ए क्या बन गया? कॉसेक ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या बन गया? सेकेंड। राइट। ये आपका कौन सा वाला पार्ट आ गया जो हमें प्रूव करना था? ये थर्ड वाला पार्ट आया, लेकिन मेरे को इसको किसमें कन्वर्ट करना है? 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए में। तो इसको इक्वेशन 1 डाल दी। अब वो लेकर के चलो, जो चीज पूछ रहे हैं वो 1 प्लस tan a और प्लस कॉट ए, इसको भी सिंप्लीफाई करके इसी फॉर्म में ले आएंगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? क्या करोगे? अभी किया था ना tan और कॉट को कन्वर्ट साइन कॉस में। क्या लिखे साइन ए को? tan ए को साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए। और अब क्या करें? तीनों में एलसीएम ले लें। हाँ, और अब ये 1 तो अलग ही रहने दो, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। इसको 1 को अलग रहने दो, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। इन दोनों में एलसीएम ले लिया। अब बताओ ऊपर क्या बना है? साइन है या साइन स्क्वायर है? और हाँ, अब वो क्या बन गया? 1 बन गया। और वापस 1 अपॉन कॉस कितना होता है? सेक ए, और 1 अपॉन साइन कॉसेक ए। और ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब जरा देखना, फर्स्ट और सेकंड से तीनों के तीनों सेम आ गए। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2, और पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिख दो, हैंड्स प्रूव्ड। क्योंकि तीनों चीजें इससे हमारे पास इक्वल आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मिडिल साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं बेटे? जल्दी बताओ। आधे बच्चे बोल रहे हैं यस मैम, आधे तो बोल ही नहीं रहे कुछ। क्या पता चलेगा मुझे? 17 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट 2020 में बेसिक वाले पेपर में आया हुआ है। लिखा नहीं अभी? लो लिखो। श्री राधे कृष्ण। लिख लिया? बताऊं हम? चलो, 17 का फर्स्ट पार्ट है, अभी आप करोगे खुद से, ठीक है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 टेन थीटा। देखो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, दूसरा रास्ता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दो। अब उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, ध्यान देना जरा। अगर ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाते हो तो यहां पर दोनों में सेक वाली टर्म तो पॉजिटिव है ही है, बाकी की जो दो टर्म्स हैं दोनों के साइन चेंज है। इसका मतलब किसी एक ब्रैकेट में से मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा लास्ट की दो टर्म्स में से। तो अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं तो ये दोनों टर्म्स मेरे पास क्या बन जाएंगी? tan थीटा माइनस 1 बन जाएंगी। बन जाएगी या नहीं? ये वाला स्टेप बताओ, इतना समझ आया या नहीं आया?
जो मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया है। पुलकित, कॉमन लेना समझ आया माइनस की नहीं आया? अब इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी प्लस का ही साइन है, तो मैं प्लस का साइन लिखूंगी तो जब मैं इन्हें ब्रैकेट में लिखूंगी तो tan थीटा -1 एज इट इज रहेगा, रहेगा कि नहीं? और ये sec थीटा एज इट इज। तो ये वाला स्टेप बताओ पर्टिकुलरली जिस बच्चे को समझ आ गया तो उसके लिए आगे कुछ भी नहीं। अब ये हो गया a, ये हो गया ब्रैकेट b, ये हो गया a और ये हो गया b। क्या लगेगी आइडेंटिटी? a² माइनस b²। अप्लाई कर दो, अप्लाई करो और आगे बताओ। बेटे वही वाला तो माइनस लिया ना हमने, ये जो बाहर माइनस था ना बच्चे, ये माइनस के बाद जब मैंने ब्रैकेट लगाया तो उसकी वजह से ये प्लस का साइन माइनस में बदल गया। समझ रहे हो? आप इसको दो तरह से बोल सकते हो। आप ऐसे भी कह सकते हो कि हमने इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि ये वाली टर्म माइनस में है, ये टर्म प्लस में है, तो जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो पहली टर्म प्लस में हो गई, दूसरी वाली माइनस में हो गई। या तो ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो कि मैंने माइनस के बाद ब्रैकेट लगा दिया इन दोनों टर्म्स में, तो जो ब्रैकेट के अंदर के साइन होंगे वो सारे कैसे हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। दोनों में से कुछ भी तरीके से आप समझ सकते हो इस चीज को। a प्लस बी के होल स्क्वायर की थोड़ी। हाँ हाँ यही बनेगा। नहीं 2 क्यों आएगा? तूने कहीं गलती करी है। स्क्वायर प्लस 1 2 10 sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। ये साइन नहीं चेंज करा माइनस से अंदर के साइन नहीं चेंज होंगे। हाँ जी बोलो शिवम, क्या लिखूं? sec स्क्वायर थीटा, ये रखनी है वैल्यू यहाँ पे, फिर माइनस tan थीटा -1 पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि b जो है ना वो ये पूरा का पूरा b है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है वो b है, तो b का स्क्वायर लिखना है, यानी कि ब्रैकेट का स्क्वायर लिखना है। अंडरस्टैंड? रितेश आगे बता, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा। अच्छा बहुत बढ़िया। 1 आगे +1 आगे आगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का माइनस के 2ab यानी 2 tan थीटा। लगी समझ? अब आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो बोलो जरा रितेश क्या लिखूं मैं? sec square theta means tan square minus 1 plus 2 times theta. थीटा। ये तुम्हारी आइडेंटिटी, सेक और टेन में एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है क्या, कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब अगर मैं tan स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रह जाएगी? 1 रह जाएगी। तो इसकी जगह तो क्या आ गया? 1 आ गया, और बाकी का सब एज इट इज 2 tan थीटा। 1 से 1 कट गया, कितना आ गया? 2 tan थीटा। और यही आपकी राइट ट्रांसलेट है। बोलो समझ आया कि नहीं? अच्छे से समझ आया कि नहीं? कोई जवाब नहीं। कुछ तो बोला है तूने अभी। अच्छा यही बोला है। क्वेश्चन नंबर 17 का 4th पार्ट 2025 में आया है, सैंपल क्वेश्चन पेपर में। जो 2025 के सैंपल क्वेश्चन पेपर थे ना उसमें आया है, तो इम्पोर्टेंट है भाई। बात ना करो। किसकी कॉपी खत्म हो गई? तो क्या चाहिए तेरे को? अरे कितना अच्छा होता अगर इसमें यहाँ पे भी ना +1 भी होता तो मजा आ जाता। ये भी इसी फॉर्म में बन जाता ऊपर वाला क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं। इज इक्वल्स टू sin x + cos x -1। चलो ये शादी खोजा शुरू।
लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में। सेट को कन्वर्ट इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो खुद ही बेचारा साइन कॉस में है, तो इसका तो क्या ही होएगा, है ना। तो ये तो एज इट इज ही रहेगा। अब सेट को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक कॉस एक्स cos x और tan को sin x अपॉन cos x। अपॉन कॉस एक्स। अब उसके बाद क्या करें? sin x minus cos x plus 1 ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, पहले वाला ब्रैकेट एज इट इज, और दूसरे में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स ऊपर रहेगा और नीचे दोनों का एलसीएम कॉस एक्स आ जाएगा। माइनस है वहां पे। कहाँ पे माइनस? ओ सादिक तूने गलती करा दी। माइनस अच्छा माइनस, तुमने प्लस बोला, माइनस बोला था, मैंने प्लस लिख दिया। ओके चल आगे आगे। अब क्या कर सकते हैं सर? ऊपर भी cos x आ जाएगा। कॉस एक्स कहां से आ जाएगा? वो तो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर होता तो कॉस स्क्वायर होता। एक्स माइनस टेन एक्स। अब क्या कर सकते हो? अब तो सिंपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तो क्यों? क्योंकि अगर इस वाले ब्रैकेट में भी एक cos x और होता तो मैं शायद ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह a प्लस बी ए माइनस बी लगा सकती थी, लेकिन वो तो है नहीं। तो सिंपल क्या ऑप्शन रह गया कि इस इन तीनों टर्म्स की इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दी है। तो ध्यान देना कैसे, पहले 1 की मल्टीप्लाई तीनों में होगी, 1 की साइन एक्स में भी होगी, 1 की इसमें भी होगी और 1 की इसमें भी होगी। लगी समझ? उसके बाद साइन एक्स की भी तीनों में होगी। तो आप इसको कैसे लिखोगे? जब 1 की तीनों में होगी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, ये तो एज इट इज रहेगा। अब माइनस, ये वाला माइनस लगाया मैंने, ये वाला माइनस यहां लगाया है, दिस वन, ठीक है। अब क्योंकि माइनस लग गया और मुझे साइन एक्स की मल्टीप्लाई करनी है, तो गलती ना हो इससे बचने के लिए मैंने पहली ब्रैकेट लगा दिया। और अब हम साइन एक्स की इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस के साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, साइन और प्लस के साइन एक्स आ जाएगा, और अपॉन में पूरे के कॉस एक्स बच गए। अब इसके बाद क्या होगा जी? साइन एक्स को ब्रैकेट ओपन कर लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, माइनस से सारे साइन कैसे हो जाएंगे? चेंज, प्लस नहीं हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। तो कुछ कट रहा है? साइन ये कट रहे हैं दोनों, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। तो अब क्या कर सकते हो? अब आप इस साइन स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी लगा सकते हो, इस साइन स्क्वायर की जगह तो लिख देते हैं है, क्या करते हैं? 1 को cos हाँ 1 को लिख दो, एक ही बात है। लो, माइनस का cos x और प्लस इस 1 की जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x, और माइनस का साइन स्क्वायर x एज इट इज, और साइन x इंटू कॉस एक्स भी एज इट इज। ठीक है, करते आगे करते में साइन सारा कुछ कट जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स और सिर्फ ये कटेगा बस। बस फिर अलग अलग फॉर्म करते हैं। सबको अलग अलग अपॉन कर दें, फिर आ जाएगा। राइट हैंड साइड देखियो क्या है। साइन एक्स प्लस cos एक्स माइनस अच्छा चलो अलग अलग बंद करते हैं, अब अपॉन कर देते हैं, यानी कि माइनस का cos x अपॉन cos x, फिर प्लस का cos स्क्वायर x अपॉन cos x, फिर प्लस का sin x इंटू cos x अपॉन में cos x। सबको अलग अलग अपॉन कर दिया। अब जो कट रहा है ये कट के 1 रह गया, इसमें cos से एक पावर कट जाएगी, इसमें cos से cos कट जाएगा, क्या बचेगा? क्या बचेगा? साइन एक्स प्लस cos माइनस का तो 1 बच रहा है, प्लस के ए cos x बच रहे हैं, एक sin x बच रहे हैं, और यही आपकी राइट हैंड साइड है, चेक करो।
ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन, वो हालांकि नहीं आया है बट आप मुझे करके दिखाओगे राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड पार्ट, cos A अपॉन 1 माइनस साइन A, साइन A अपॉन 1 माइनस cos A प्लस 1 इज इक्वल्स टू साइन A इंटू कॉस A अपॉन में 1 माइनस साइन A इंटू 1 माइनस कॉस A। फटाफट से करके दिखा दो, बहुत आसान है, सिंपलेस्ट एवर क्वेश्चन। स्टार्ट डूइंग, करना शुरू करो, खुद से करके दिखाओ, मुझे खुद से करके चेक कराओ। डन, दिखाओ। एलसीएम ले लिया, cos A माइनस cos स्क्वायर है, sin A माइनस sin स्क्वायर है प्लस, अच्छा सिर्फ इन दो टर्म्स में लिखा है, ठीक है, बाद में लेना ही पड़ा है, करेक्ट है। और किसने कर लिया ये क्वेश्चन, और किसने कर लिया ये क्वेश्चन, जिसने कर लिया चेक करा दीजिए, जिसने नहीं करा वो करा के जाएंगे चेक, और जिसने कर लिया है वो करेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2015। डू योरसेल्फ, अभी हिंट दे रही हूं कि न्यूमरेटर में आपके पास आइडेंटिटी बन रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। सादिक क्या होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी,
A plus B ए प्लस बी A square ए plus स्क्वायर B square प्लस बी स्क्वायर minus A. माइनस ए बी, बिल्कुल सही। अप्लाई कर दो न्यूमरेटर में, एक ब्रैकेट तो कट जाएगा प्लस वाला, उसके बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिख देंगे। एक लाइन का आंसर है, सिर्फ 2 लाइनों में प्रूव हो जाएगा ये। एक बार आइडेंटिटी लगानी है और एक बार वैल्यू पुट करनी है, बस सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है। हो गया होगा, है ना? दिखा, चेक करा दे। जिसने कर लिया, जो जो क्वेश्चन करता जाए वो चेक करा दो, और जिसने नहीं करा है वो करके जाएंगे। इसके बाद जिसने कर लिया है वो करेंगे सेकंड पार्ट। 2020 में बेसिक वाले पेपर में आया है, अगेन सिंपल है। tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहां पर है cot स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू लाना है 1। यहां पर भी हिंट दे रही हूं, दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो आइडेंटिटी है, पहले वो लगाएंगे, उसके बाद सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह भी आप रख सकते हो आइडेंटिटी। दिव्यांश, क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी? Sin square theta लग जाएगा उसके लिए बस दोबारा बोलियो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा? sin square theta साइन स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा? sin फॉर्मूला नोटबुक कहाँ है? नहीं, यहां नहीं है कि बनाई नहीं है, plus डेली फॉर्मूला नोटबुक साथ होनी चाहिए, राइट? पुलकित 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? वेरी गुड। रितेश, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? ईशानवी, कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो पहले तो वो आइडेंटिटी लिख जाएंगी, उसके बाद सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो tan स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। कॉट स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। सेक स्क्वायर की जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर में 1 अपॉन साइन स्क्वायर। दोनों के एलसीएम कट जाएंगे, सिर्फ आपके पास एक आइडेंटिटी बचेगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। तो मुश्किल से 3 या 4 लाइनों का क्वेश्चन है, कंप्लीट करो और चेक कराओ। कौन सा सॉल्व नहीं हो रहा दिखाओ, जो सॉल्व नहीं हो रहा वो दिखा दो, जो सॉल्व नहीं हो रहा वो दिखा दो। कॉस ए के साथ ये प्लस साइन ए के साथ ये प्लस 1, कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बोला बात करना। हाँ, अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए को तूने 1 नहीं लिखा, 1 लिख दिया। हाँ, अब दोबारा एलसीएम ले लेना, दोबारा से एलसीएम ले, ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे आ जाएगी, पूरा एलसीएम ले। किसका ये कौन सा वाला क्वेश्चन है? कॉस ए, क्यों बाहर वाले माइनस से? वो ब्रैकेट थोड़ी है, कोई ब्रैकेट होगा तभी आपके साइन चेंज होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। वो तो हो चुके, वो एज इट इज रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा एज इट इज। ये गलत नहीं कर रखा तूने? 1 मिनट, ये 18 का थर्ड पार्ट जो किया है तो गलत किया हुआ है, ये गलत है, इसको करो पहले। 18 का थर्ड पार्ट ठीक करो, फिर उसको चेक करेंगे। cos a minus cos square a plus sin a minus sin square a plus 1 upon this cos square a, ये हो गया माइनस के बाद cos a plus sin a minus 1। हाँ, अब एलसीएम ले लेना पूरे का, आप इस पूरे का एलसीएम ले ले, तो ये तो एज इट इज आएगा, यहाँ पे प्लस 1 की जगह ये पूरा आ जाएगा नीचे वाला। हाँ, और अपॉन में सेम रहेगा, और उसके बाद जो कट रहा है उसको काट दो, फिर सॉल्व कर लो। करके चेक कराओ मुझे फटाफट से। 18th का 18th के थर्ड पार्ट में जरा समझ लो। लो भाई, 18th के थर्ड पार्ट में क्या दिक्कत आ रही है मुझे बताओ। लेफ्ट हैंड साइड ली तुमने, लेफ्ट हैंड साइड बोलो क्या थी 18 के थर्ड पार्ट की? कॉस ए था अपॉन में, हाँ, उसके बाद अपॉन में, उसके बाद क्या था? हाँ, तो तुमने एलसीएम तीनों में से लिया कि 2 में से लिया? 2 में से लिया। चलो 2 में से ले लिया, 2 में से एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आएगा?
1 माइनस साइन ए और 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई में आया तो ऊपर क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि कॉस ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस कॉस ए में, और साइन ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस साइन ए में, और ये प्लस का 1 एज इट इज, यही किया होगा। उसके बाद ब्रैकेट खोले तो क्या आया, कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, अपॉन में नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, पहले 1 की भी दोनों में, तो 1 की 1 में होगी 1 आएगा, फिर माइनस के कॉस ए आएगा, फिर माइनस के साइन ए आएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आएगा, और ये प्लस का 1 एज इट इज, यही किया होगा। वो तो हो गया, 18 ये तुम्हारा हो गया ना, तो तुम अगला क्वेश्चन करो। वो भी हो गया, वो भी हो गया, तीनों हो गए, उनकी चेक तो एक भी नहीं कराया। ठीक है बात है। हाँ, अब वाले में दिक्कत वेट, है। अब इसमें इन दोनों में से आपने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचा कॉस ए, और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो जो कॉस स्क्वायर है वो तो प्लस का बन जाएगा। क्या किया, उधर सेम डिनोमिनेटर है, किधर सेम डिनोमिनेटर है, राइट हैंड साइड में। वो पता मैंने यहाँ पे क्यों खोला है, यहाँ चाहिए मेरे को, ये अभी यहाँ ना खोलो तो तुम अगले स्टेप में खोलोगे जब आप एलसीएम लोगे। ये लो 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस कॉस ए, एज इट इज लिख दिया। आप बताओ ऊपर क्या आएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, सेम है, साइन ए इसमें से, इन दोनों में से आपने माइनस कॉमन लिया था, तो कॉस ए और प्लस साइन ए एज इट इज, माइनस जब आपने कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर ए भी प्लस बन गया और साइन स्क्वायर ए भी प्लस बन गया, यहां बनना चाहिए, नीचे दोनों ब्रैकेट एज इट इज और प्लस का 1 एज इट इज, ठीक है, यानी कि 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस कॉस ए। अब आप इसमें इसकी जगह पे 1 लिख सकते हो, है ना, और ये कॉस ए और प्लस साइन ए एज इट इज, और अगर मैं एलसीएम ले लूं, ये दोनों ब्रैकेट एलसीएम ले लूं, तो इस प्लस 1 की जगह प्लस का ये दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई एज इट इज आएगी या नहीं आएगी, बोलो जी। 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस कॉस ए, ये स्टेप बताओ समझ आया कि नहीं। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यही आएगा बेटे। अगर रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो सामने बैठ जा, फिर सीधा दिखेगा, ठीक है, ओके। हाँ जी, यहां तक बताओ समझ आ गया कि नहीं। और कुछ भी नहीं करना था, ब्रैकेट ओपन करना था बस, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 एज इट इज, प्लस 1 की दोनों में करेंगे तो 1 की 1 में की तो 1, फिर माइनस कॉस ए, अब माइनस साइन ए की करेंगे तो माइनस का साइन ए और माइनस माइनस प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे दोनों ब्रैकेट एज इट इज। अब क्या कट गया, 1 से 1 कट गया, कॉस ए ये प्लस का है ये माइनस का है, साइन ए ये प्लस का है ये माइनस का है, क्या बच गया, साइन ए इंटू कॉस ए और अपॉन में दोनों ब्रैकेट, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। कहां दिक्कत आई थी तुम्हें इस क्वेश्चन में भाई, अब समझ आ गया, ओके। 19 में थोड़ा सही है, लिख लिया सबने, ये नोट कर लिया सबने। अब मुझे ये बताओ कि जो मैंने 19 का फर्स्ट पार्ट दिया था, 19 का फर्स्ट पार्ट ये तो सबका हो गया होगा, और उसके बाद एक ये सेकंड पार्ट जो दिया था ये है 20th का क्वेश्चन, 20 का सेकंड पार्ट, नहीं 20 का नहीं है, कौन सा है ये, 10 स्क्वायर अपॉन 1, 18 का ही सेकंड पार्ट है, हाँ 18 का है, 19 का क्वेश्चन 19 का ही सेकंड पार्ट है ये बताओ हो गया कि नहीं हो गया, क्या किया इसमें, 10 स्क्वायर थीटा एज इट इज
रितेश तुम्हारे घर से फोन आ रहा है, बात कर लो। tan square theta as it is 1 plus tan square is sec square theta, then cot square theta as it is, और यहाँ पे 1 plus cot square क्या बन जाएगा, cosec square theta। इतना समझ आया? पता है तुमने ले लिया ना। इतना समझ आ गया? आप सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो जब भी ऊपर अपॉन बन रहा हो, नीचे भी अपॉन बन रहा हो, तो पहले मेन अपॉन का साइन, देन प्लस, देन अपॉन का साइन। ये फॉर्मेट अपना बना लो ताकि आपका प्लस जो है बीच का ऊपर नीचे ना हो जाए। आप करो, tan स्क्वायर को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, नीचे सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ऊपर कॉट स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉसेक स्क्वायर को 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ आ गई? अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कट गए, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से, और ये कितना होता है, और यही राइट हैंड साइड है। बोलो क्लियर है? क्लियर है? अच्छे से देखो, मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं की है। हमने अभी तक भी, तुम देख रहे हो कि कितनी सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं ट्रिग्नोमेट्री की। इतना काम है इसमें, इतना डिटेल में बताया है कि अभी भी अगर आप घर पे रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। रिटन प्रैक्टिस कंपलसरी है। समझ आ रही है बात की नहीं? अब जो 19 का थर्ड पार्ट है उस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 19 का थर्ड पार्ट, आई डोंट हैव पेन, ये देख लो अगर चलता है तो। 19 का थर्ड पार्ट में है 10 की पावर 3 थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे cot की पावर 3 थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू लाना था sec थीटा। दिव्यांश नो टॉकिंग। ये आपको प्रूव करना है। 2019 का क्वेश्चन है, जो ज्यादा पुराने क्वेश्चन है, ज्यादा चांसेस है आने के। आप जरा ध्यान से देखना क्या करना है इसमें। एलसीएम तो लेने का कोई फायदा नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों ब्रैकेट में अलग अलग टर्म्स हैं। अगर सेम टर्म्स होती विद डिफरेंट साइन तो क्या करते, एलसीएम ले लेते। तो अब मैं क्या करूंगी, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। अब साइन कॉस में कन्वर्ट करना है तो पहले फॉर्मेट तैयार करना है। ये हो गया हमारा फॉर्मेट तैयार। अपॉन का साइन बोल क्या, और सीधा, हाँ 1 मिनट, 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर की पहले तो आइडेंटिटी लगा दो, ये तो जल्दी हो जाएगा आराम से। बोलो जी जरा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, यस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद आप करो साइन कॉस में कन्वर्ट। आप बोलो तो देखो, पहले फॉर्मेट बना लिया, अपॉन का साइन प्लस अपॉन का साइन, है ना। tan क्यूब को क्या लिखोगे, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और नीचे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या बनेगा, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, लेकिन नीचे क्या आएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, राइट। रितेश क्या कटेगा, कॉस स्क्वायर से ये पावर कट जाएंगी, 3 2 पावर कट जाएंगी, 1 कॉस रह जाएगा। ऐसे ही पावर खत्म। अब क्या बचेगा, साइन की पावर 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इधर क्या बचेगा, कॉस की पावर 3 थीटा अपॉन। अब क्या करेंगे रितेश, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अगला स्टेप एलसीएम, क्या आएगा एलसीएम, साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, हाँ मल्टीप्लाई में कॉस थीटा इंटू ऊपर क्या आएगा, पुलकित बताएगा। बेटे जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो ऊपर तो क्या आएगा बच्चे, साइन की पावर 4 थीटा आएगा
बिल्कुल सही। अब कौन बताएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की आइडेंटिटी क्या होती है? is बस minus 2 square माइनस 2ab minus 2a square माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। यस, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी याद कर लो, ये बहुत बार यूज होती है, ज्यादातर टाइम में a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। अच्छा एक बात बताना, अगर कहीं पे a की पावर 4 नहीं, माइनस तो बनेगा ही नहीं, माइनस में तो लगेगी नहीं आइडेंटिटी, सिर्फ ये प्लस में ही चलेगी। अगर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 हो गया ना, तो नहीं लगेगी ये आइडेंटिटी। फिर पता क्या लगेगा, चलो वो भी बता दूं, अभी हालांकि यहाँ पे यूज नहीं हो रहा बट बता देती हूँ, फॉर्मूला नोटबुक में लिख लेना। कहीं पे अगर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है, तो आप इसको लिखोगे a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखोगे, b स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अब दोनों के स्क्वायर के बीच में माइनस है, तो थर्ड आइडेंटिटी से एक ब्रैकेट में तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और दूसरे में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। अगले स्टेप में अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो एज इट इज, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इसमें फिर से आइडेंटिटी लगा दूंगी a प्लस b और a माइनस b। तो जब भी कभी a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 हो तो ये आइडेंटिटी है, और जब भी कहीं पर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 है तो ये आइडेंटिटी है। फॉर्मूला नोटबुक में लिख लो, फॉर्मूला नोटबुक में लिख लो दोनों आइडेंटिटीज, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। check चेक करो, छुट्टी कर दो, हाँ फिर सबकी कर रही हूँ छुट्टी। सारी बात हुई। अच्छा ठीक है, अब जरा अप्लाई करो इसमें पावर 4 वाली आइडेंटिटी, ये येलो वाली आइडेंटिटी अप्लाई करो। पुलकित बोल क्या लिखूं, साइन, यहां पे लिखनी है वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा का आगे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज। अब क्या करूंगी मैं, अब इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की फर्स्ट आइडेंटिटी है ये तो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, वाह जी वाह, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, इसमें होल स्क्वायर नहीं खोलना, हम होल स्क्वायर नहीं खोल रहे हैं, होल स्क्वायर खोलेंगे तो हम वापस ऊपर पहुंच जाएंगे। हम ये आइडेंटिटी लगा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर ऐसे। आप पता क्या कर रहे थे, आप होल स्क्वायर खोल रहे थे, है ना, साइन की पावर 4 थीटा आइडेंटिटी। अगर पावर होल स्क्वायर ही खोलना है तो फिर मैं इसको काय के लिए लिख रही हूँ ऐसे, फिर तो जरूरत नहीं है ना मेरे को इसको लिखने की, क्या दोबारा वही में लगते हैं। हाँ वही वापस बन जाता है, उसका कोई फायदा नहीं है, तुम जाओ, हाँ तू जा, है ना। अब अलग अलग अपॉन कर दो, यानी 1 के अपॉन में भी साइन थीटा कॉस थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के अपॉन में भी साइन थीटा कॉस थीटा। अब 1 अपॉन साइन तो क्या हो गया, कॉसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या हो गया, सेक, और इसमें साइन से एक पावर कट जाएगी, कॉस से एक पावर कट जाएगी, तो क्या बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो समझ आया कि नहीं, एंड चेक करो, यही आपकी राइट हैंड साइड दे रखी है, ठीक है। अब इसके बाद जिसने लास्ट पार्ट कर दिया उसकी छुट्टी कर दूंगी मैं, फोर्थ पार्ट 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 लाना है मुझे। अब पता है इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इसमें इन चारों में से किसी में भी आइडेंटिटी नहीं लग रही। अगर यहाँ माइनस होता, लाइक 1 माइनस साइन स्क्वायर होता, तो मैं उसे क्या लिख सकती थी, cos लेकिन प्लस है तो नहीं लिख सकती,
इसमें साइंस अगर माइनस होता तो मैं साइन स्क्वायर लिख सकती थी, लेकिन अब नहीं लिख सकते। इसमें अगर सेक्स स्क्वायर -1 होता तो cos x तो tan स्क्वायर लिख सकती थी, लेकिन अब नहीं लिख सकती। अगर यहाँ पे cos x स्क्वायर -1 होता तो cot स्क्वायर लिख सकते थे, नहीं लिख सकते। समझ आ गया? तो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस पता चल गई। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट आइडेंटिटीज नहीं लग रही है। तो इसको रेसिप्रोकल लेने कर सकते हैं। रेसिप्रोकल करके या वैल्यू साइन कॉस में कन्वर्ट करके सारे साइन इसमें इनको और इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। ये दो टर्म एज इट इज लिखनी है क्योंकि ये ऑलरेडी साइन कॉस में ही है। समझ रहे हो? ठीक है। 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। इसमें क्या लिखेंगे? 1 प्लस सेक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे? और इसको क्या लिखेंगे? 1/sin स्क्वायर थीटा। इतना समझ आ गया? अब ये दो टर्म तो एज इट इज। इसमें क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो डिनोमिनेटर वाला कॉस स्क्वायर है वो कहां चला जाएगा? ऊपर। ऐसे ही ये साइन स्क्वायर तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद जो डिनोमिनेटर वाला है वो कहां चला जाएगा? ऊपर। तो क्या बनेगा यहाँ पे? ऊपर 1 आ जाएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और वो साइन और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और +1 और ऊपर यहाँ पे स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और नीचे क्या आएगा? प्लस साइन स्क्वायर थीटा +1। अब आपने किस किस में से कॉमन लेना, जरा ध्यान से देखना। ये वाली टर्म और इस वाली टर्म में से 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकती हूँ। और जब एलसीएम सेम हो, ये देखो एलसीएम वही है जो डिनोमिनेटर है, तो ऊपर वाली क्वांटिटी सेम आती है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? और सेम ऐसी अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूं तो सेम एलसीएम है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और अगेन एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी भी कैसी आ जाएंगी? सेम। और ये पूरा का पूरा कट गया। लेकिन काटेंगे कब? जब ब्रैकेट लगा देंगे। अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो आप कटिंग नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा क्योंकि वो दो टर्म्स है। ब्रैकेट लगाने से क्या हुआ? सिंगल टर्म कन्वर्ट करती। तो अब आप कटिंग कर सकते हो। अब तो ये भी 1 और ये भी 1 क्या आ गया? और यही आपकी। ठीक है जी। हाँ, कल हम इसमें क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड्स काम शुरू करेंगे। ठीक है जी। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन 18 तक के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है जो यहां नहीं हुए हैं, वो आपने घर पे प्रैक्टिस करने हैं, कल डाउट पूछना है। ठीक है।